साथियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, तो जिसमें एक नियम हमने पढ़ लिया था कि यदि वर्गों का प्रथम वर्ण हो और उसका योग सघोष वर्णों से होता है पंचमा अक्षर को छोड़कर, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो अब ये नियम दूसरा है कि देखो, वहाँ पर प्रथम वर्ण का योग हो रहा था सघोष से, लेकिन पंचमा अक्षर को छोड़कर। तो दूसरे नियम में यही है कि यदि वर्गों का प्रथम वर्ण है ना, यदि वर्गों का प्रथम वर्ण के बाद वर्गों का पंचमा अक्षर आए, तो वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद वर्गों का पंचमा अक्षर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, है ना। तो पहले ही नियम से निकला हुआ ये दूसरा नियम है कि वहाँ था कि वर्गों का प्रथम वर्ण रहे और सघोष का योग हो पंचमा अक्षर को छोड़कर, तो वह किस में बदल रहा था? अपने वर्ग के तीसरे में बदल रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि वर्गों का प्रथम वर्ण आए और उनका योग वर्गों के पंचमा अक्षर से हो, तो वर्गों का जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रथम वर्ण प्लस वर्गों का पंचमा अक्षर, तो जो प्रथम वर्ण होगा ये अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में बदलेगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ एक लिख दीजिए और प्लस योग किससे हो रहा है? पंचमा अक्षर से। तो ये जो एक है ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। अब उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण दिया है वाक प्लस मय। अब ये वर्गों का प्रथम वर्ण है और ये पंचमा अक्षर है, तो का अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदलेगा, अर्थात अंगा में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? वांग्मय हो जाएगा। उसी प्रकार अप प्लस मय दिया है, अब पा का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? मा होगा, तो ये अम्मय हो जाएगा। उसके बाद दिया है सट प्लस मार्ग, तो टा का जो पांचवा होगा अड़ा होगा, तो ये सणमार्ग हो जाएगा। फिर उत प्लस नति, तो ता का पांचवा क्या होगा? ना होगा, तो उन्नति हो जाएगा। फिर दिया है जगत प्लस नाथ, तो ता का पांचवा ना होगा, तो ये जगन्नाथ हो जाएगा। सट प्लस मास, टा का पांचवा अड़ा होगा, तो सणमास हो जाएगा। सत मार्ग, तो ये ता का जो पांचवा होगा ये ना होगा, सन्मार्ग हो जाएगा। चित्त प्लस मय, चित्त प्लस मय, ता का जो पांचवा होगा वो क्या होगा? ना होगा, तो चिन्मय हो जाएगा। कुछ और उदाहरण दिया गया है, ये तो अगले नियम का है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ये तो वही पहला नियम है ना, कि सुप प्लस अंत, वर्गों का प्रथम वर्ण और योग सघोष से हो रहा है, तो ये तीसरे में बदल रहा है ना। ये पहले नियम का उदाहरण है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए जगत प्लस माता, तो ता का पांचवा क्या होगा? ना हो जाएगा, जगन माता हो जाएगा। जगत मोहिनी, जगन मोहिनी हो जाएगा। सत नारी, तो क्या हो जाएगा? सन्नारी हो जाएगा। उत प्लस मय, तो ता का पांचवा क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, तो ये उन्मय हो जाएगा। फिर उसके आगे नियम 3 देखिए कि नियम 3 में क्या है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद हा वर्ण का योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में और हा वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण या तो हा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ तो नियम वही लग रहा है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, है ना। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद हा वर्ण का योग हो रहा है, सिर्फ हा वर्ण का योग होगा, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय में, जो पहला नियम है उसी के अनुसार। और जो हा है यह क्या होगा? ये मतलब ये जो प्रथम वर्ण है इसी का चौथा हो सकता है, और क्या हो सकता है? हा भी लिखा जा सकता है। बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ तो परिवर्तन वही प्रथम नियम के अनुसार ही हो रहा है कि प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, लेकिन हा जो है उसमें भी परिवर्तन होगा, इसी का चौथा हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? हा भी लिखा जा सकता है। उदाहरण देखिए तो और समझ में आएगा। जैसे उत प्लस हार,
तो ता तो बदलेगा, तीसरे में ता था दा हो जाएगा, है ना। तो ये उद्धार भी लिखा जा सकता है और उद्धार भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ता था दा धा, ता का चौथा वर्ण धा हो जाएगा, तो हा के स्थान पर धा भी लिखा जा सकता है और हा भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार वाग प्लस हरि, तो क्या हो जाएगा, वाघहरि हो जाएगा, वाघहरि हो जाएगा और वाघहरि भी हो सकता है, ये भी सही है। अब यहाँ देखो जो घा है ये का वर्ग का चौथा वर्ण है, तो हा के स्थान पर चौथा हुआ है। ये देखिए यहाँ इसीलिए देखो कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तो तीसरा पहले नियम के अनुसार, फिर देखो यहीं से एरो बनाए हैं इसीलिए कि इसी का चौथा होगा यहाँ पर हा के स्थान पर, तीसरा यहाँ तो तीसरा और यहाँ चौथा होगा और हा भी हो सकता है। अब देखो जगत प्लस हित, तो ता तो बदलेगा दा में, है ना, और हा किस में बदलेगा, धा में बदलेगा। तो ये देखो जगद्धित धा में भी बदला है और हा भी हो सकता है, ये इसको सही कर लेंगे, ये हा है, जगद्धित भी हो जाएगा। उसी प्रकार तत् प्लस हित, तो तद्धित भी होगा और तद्हित भी हो जाएगा। अच प्लस हीन क्या हो जाएगा, अझीन, है ना, क्योंकि चा छा जा झा, चा वर्ग का चौथा ये झा है, तो अजहीन और अझीन दोनों सही है। और सित प्लस हांत क्या हो जाएगा, सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत और सिद्धांत, धा भी हो जाएगा और हा भी रहेगा। अब आगे नियम 4 देखिए कि देखो किसी भी वर्ग के, है ना, नियम 4 क्या कहता है कि किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, तो किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो चौथा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि वर्गों का जो दूसरा वर्ण और चतुर्थ वर्ण होते हैं ये महाप्राण होते हैं। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, और कभी भी महाप्राण ध्वनियों का द्वित्व नहीं होता है, महाप्राण ध्वनियाँ 2 बार नहीं आती हैं। इसीलिए अब देखो कि क्या दिया गया है, देखो कघ प्लस गज दिया गया है, ये का खा गा घा है ना, कघ प्लस गज दिया गया है, तो ये क्या है, चतुर्थ वर्ण है ना। ये देखो दिया गया है किसी भी वर्ण के चतुर्थ वर्ण के बाद तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, तो योग किससे हो रहा है, तीसरे वर्ण का, है ना। तो योग हो तो जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो किस में बदलेगा, गा में बदल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कग्गज हो जाएगा, कग्गज हो जाएगा, है ना। उसी तरह युद्ध और बुद्धि भी तोड़ेंगे तो इधर चतुर्थ वर्ण में टूटेगा, फिर जब बदलेगा तो तीसरे वर्ण में बदलकर ये दा हुआ है। उसी तरह इसमें भी हुआ है, इसको आप विच्छेद करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिर उसके बाद देखो अगला नियम क्या दिया गया है, 5वां नियम है कि यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य री हो, यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य री हो तो दा के स्थान पर ड़कार हो जाता है। छोटा सा नियम है कि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य री हो तो दा के स्थान पर ड़कार हो जाएगा, अर्थात ड़ा हो जाता है। देखिए शब्द दिया है मृद प्लस मय, मृद प्लस मय। अब देखो दा वर्ण से पहले री है कि नहीं है, री है ना, तो दा किस में बदल जाएगा, ड़ा में बदलेगा। यदि दा वर्ण से पहले मूर्धन्य री हो तो दा के स्थान पर ड़कार हो जाता है ना।
तो मृद प्लस मय, दा वर्ण से पहले री है तो ये दा जो है एड़ाम बदलेगा तो क्या हो जाएगा मृणमय। मृणमय मतलब मृदामय हो जाना, मिट्टी मिट्टी हो जाना, है ना, मिट्टी में मिल जाना, वही है मृणमय। उसी तरह मृण मूर्ति, इसको भी तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, मृद प्लस मूर्ति में टूट जाएगा। और मृणमयी, मृद प्लस मई में टूट जाएगा, है ना। उसके बाद नियम छा देखिए, नियम छा क्या कहता है कि यदि प्रथम वर्ण माँ हो, प्रथम वर्ण क्या हो, माँ हो, और का से माँ तक किसी भी वर्ण का योग होता है। प्रथम वर्ण माँ हो और का से माँ तक किसी भी वर्ण का योग होता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आदेश या सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण लिख दिया जाता है ना। तो क्या याद रखना है कि प्रथम वर्ण माँ हो और का से माँ तक किसी भी वर्ण का योग हो रहा है, मतलब 25 स्पर्श व्यंजन कोई भी आ सकते हैं। तो एक तो क्या होगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा, और क्या होगा, सामने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण भी लिख दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कि जैसे माँ है ना, का से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन का योग हो तो माँ के स्थान पर एक तो अनुस्वार लगेगा और दूसरा क्या लगेगा, सामने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण होगा। जैसे सम प्लस कर, सम प्लस कर, देखिए कि क्या हो जाएगा, सम प्लस कर, है ना। तो माँ एक तो अनुस्वार में बदलेगा और एक सामने वाले वर्ण के पांचवे में बदलेगा, तो सामने का है तो का पांचवा अंगा हो जाएगा, तो ये संकर हो जाएगा, है ना। याद रखने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हैं कि माँ वर्ण है फिर का से माँ तक है, तो ये किस में बदल रहा है, अनुस्वार में और पांचवे में। लेकिन किसके पांचवे में, सामने वाले वर्ण के पांचवे में। और उदाहरण देखिए कि क्या दिया गया है, अहम प्लस कार, है ना। तो ये माँ है तो ये तो अनुस्वार में बदलेगा और किस में बदलेगा, सामने वाला वर्ण का है तो अंगा में बदलेगा। तो देखो अहंकार या अहंकार दोनों शुद्ध है। देखो किम प्लस चित, किम प्लस चित, अब ये माँ है तो सामने वाले वर्ण के पांचवे में बदलेगा, ये चा है तो इसका पांचवा क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, है ना। तो एक तो अनुस्वार में किंचित और किंचित दोनों सही है। उसी तरह सम प्लस गम तो क्या होगा, संगम होगा, और ये संगम दोनों सही है ना, क्योंकि सामने वाले का पांचवा ये अंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि पम प्लस चम, है ना, तो पंचम हो जाएगा, एक तो अनुस्वार में और एक तो ये इया में, पंचम। उसी तरह मम प्लस जू क्या हो जाएगा, मंजू, और एक मंजू ऐसे इया में बदलेगा, अनुस्वार या इया में। उसी तरह देखो अलंकार शब्द है ना, अलंकार शब्द है तो ये भी क्या होगा, अलम प्लस कार में टूटेगा। संपूर्ण शब्द है तो सम प्लस पूर्ण में टूट जाएगा। संपृक्त, सम प्लस पृक्त में टूटेगा। संबल, सम प्लस बल में टूटेगा, माँ हलंत रहेगा इसी तरह से। उसी प्रकार कंबल, कम प्लस बल में। फिर गंगा, गंगा है ना, तो गम प्लस गा में टूट जाएगा। उसी तरह संग्राम, सम प्लस ग्राम। मंत्र, मम प्लस त्र में टूटेगा। चम प्लस चल में टूटेगा, चंचल। मुम प्लस डन, मुंडन हो जाएगा। सम प्लस बंध, संबंध हो जाएगा। और सम प्लस जय, संजय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अलंकृत, अलम प्लस कृति। सम प्लस कर, शंकर। सम प्लस
संकर है ना, ये संकर तो मिश्रित मिलावट के अर्थ में, जैसे मिला हुआ संकर है ना। और संकर एक अलंकार भी होता है, और ये संकर महादेव के लिए आया है। अलम प्लस करण अलंकरण हो जाएगा, सम प्लस बोधन संबोधन हो जाएगा, और सम प्लस प्रदान संप्रदान हो जाएगा, सम प्लस धान संधान हो जाएगा, सम प्लस भव संभव हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि नियम 7 क्या कहता है। नियम 7 में है कि देखो, यदि माँ वर्ण के बाद अंतस्थ और ऊष्म का योग हो, अभी तो माँ वर्ण के बाद का से माँ तक योग हो रहा था ना 25 स्पर्श व्यंजन के। अब नियम में क्या है कि यदि माँ वर्ण के बाद अंतस्थ और ऊष्म का योग होता है तो केवल अनुस्वार रहेगा, केवल अनुस्वार रहेगा। क्यों केवल अनुस्वार रहेगा? क्यों केवल अनुस्वार रहेगा? क्योंकि अंतस्थ और ऊष्म का 5वां नहीं होता है ना, इसलिए केवल अनुस्वार ही रहेगा। और वहाँ जो का से माँ तक योग हो रहा था स्पर्श व्यंजन का, तो उनका 5वां वर्ण होता है, उनका 5वां वर्ण होता है। इसलिए 2 कंडीशन बन रही थी, एक तो अनुस्वार में, दूसरा 5वें वर्ण में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए कि माँ वर्ण के बाद अंतस्थ और ऊष्म का योग होगा, तो जो विकार होगा वो केवल अनुस्वार में होगा, है ना। उदाहरण देखिए कि उदाहरण दिया गया है कि सम प्लस योग। अब ये माँ है और ये देखो अंतस्थ व्यंजन या है ना, तो क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा, है ना, संयोग हो जाएगा। ये जो माँ है ये अनुस्वार में बदलेगा। उसी प्रकार सम प्लस यम संयम हो जाएगा, सम प्लस हार संहार हो जाएगा, क्योंकि हा क्या है? हा ऊष्म व्यंजन है। और सम प्लस वाद, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो जो माँ है यही जाकर अनुस्वार में बदलेगा, संवाद हो जाएगा। उसी प्रकार देखो सम प्लस रक्षण संरक्षण हो जाएगा, सम प्लस लाप संलाप हो जाएगा, सम प्लस सार संसार हो जाएगा, सम प्लस रचना संरचना हो जाएगा, सम प्लस विधान संविधान हो जाएगा, है ना। सम प्लस यम संयम हो जाएगा, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लग्न संलग्न हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्वयं, है ना, स्वयं प्लस वर हो जाएगा, स्वयं प्लस वर हो जाएगा, स्वयंवर, है ना। क्योंकि ये देखो वा यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, और ये जो या पर जो माँ है अनुस्वार लगा है, यही जाके माँ में टूटेगा, तो स्वयं प्लस वर हो जाएगा स्वयंवर, ये पूछा गया है। और सम प्लस सय हो जाएगा संशय। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।